Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं गौरव कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। कल जो वीडियो आई थी अल्फ़ाबेट की, आज इसकी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। कल हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, बेसिक्स किया था, ठीक है। आज जो क्वेश्चन है वो अर्धांश वाले, यानी कि जो आपके फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के क्वेश्चन होते हैं, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, उन क्वेश्चंस का हम करेंगे। समय आपका वेस्ट ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम जो जिक्र कर रहे हैं, मैंने अभी जिक्र किया फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, ये होता क्या है। देखो, ए से लेके और जेड तक टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं, ठीक। अगर इसको दो भागों में तोड़ दिया जाए, ए से लेके एम, यानी कि 1 से लेके 13, तो ये आपका कहलाएगा क्या? फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश। क्या कहलाएगा जी? प्रथम अर्धांश, ठीक है जी। और एन से लेके जेड, एन से जेड का मतलब क्या हो गया? 14 से लेके और 26 तक, ये क्या कहलाएगा आपका? सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, यानी कि द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ठीक है जी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ क्या, सेकेंड हाफ क्या। ए से लेके एम, 1 से 13 फर्स्ट हाफ, एन से जेड सेकेंड हाफ। क्लियर हो गया? ठीक। अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की ओर। कैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? तो क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन करने से पहले इसके दो फॉर्मूले हैं अर्धांश वाले क्वेश्चंस के। अगर वो आपके अच्छे से याद हैं, क्लियर हैं, तो क्वेश्चन करने में मैं ये समझता हूँ आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे, वो भी देखते हैं, ठीक है जी। वो फॉर्मूले क्या हैं? देखो, अर्धांश वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें पोजीशन का, जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पोजीशन ही तो निकालते हैं प्लस माइनस करके। पोजीशन का लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ से होना जरूरी है, ठीक है। पोजीशन का लेफ्ट से होना जरूरी है अर्धांश वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे। अगर पोजीशन आपकी बाय चांस राइट से आ जाए फिर क्या करेंगे? तो उसे लेफ्ट में चेंज करना तो हमें आता है, कल वाली वीडियो में हमने सीखा था। 27 में से क्या करेंगे? 27 में से उस पोजीशन को घटा देंगे तो वो लेफ्ट से आ जाएगी, बाय चांस अगर राइट से आती है, और लेफ्ट से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूले क्या है? यदि पोजीशन फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अर्धांश में रहे और फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी कि विपरीत क्रम में लिखा हो, विपरीत क्रम में लिखा हो, तब उस पोजीशन को 14 में से घटाकर उत्तर देंगे। ये जो बातें मैं लिखा रहा हूँ इनको नोट करते चलें। आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए, ठीक है जी। अगला फॉर्मूला क्या है? यदि पोजीशन सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश में रहे और सेकेंड हाफ विपरीत यानी कि रिवर्स क्रम में लिखा हो, तब उस पोजीशन को 40 में से घटाकर लिखेंगे। ठीक है जी। तब उस पोजीशन को किस में से घटाना है? 40 में से।
अगर सेकंड हाफ में रहती है, फर्स्ट हाफ में रहती है तो 14 में से। इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लेंगे। अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, जैसे कि अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाएं से 18वें के बाएं 5वां, तो 18 में 5 घटाएंगे, जो पोजीशन आएगी वो बाएं से आएगी। अगर फर्स्ट हाफ में है और फर्स्ट हाफ उल्टा लिखा है तो 14 में से घटा दो, अगर पोजीशन सेकंड हाफ में है, सेकंड हाफ उल्टा लिखा है तो 40 में से घटा देंगे। क्लियर है? चलो, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा? बस पोजीशन का लेफ्ट से होना जरूरी है अर्धांश वाले क्वेश्चंस में, और फर्स्ट हाफ में अगर पोजीशन है, फर्स्ट हाफ अगर उल्टा लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 में से घटाना है, और सेकंड हाफ में यदि पोजीशन है और सेकंड हाफ उल्टा लिखा है तो 40 में से। यही चीज़ें तो सीखी हैं, कोई इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाएं अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार बोल देता हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आएगा? If the first half of the alphabet series is reversed, then which letter is 12th to the left of 18th letter from left? ठीक है, फ्रॉम किसके साथ? यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ो ही मत अभी तक, जहाँ ये लिखा ना जाए तक, यहाँ तक पढ़ो ही मत, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो तब से। सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है अर्धांश वाले क्वेश्चन में? पोजीशन कैसे निकालेंगे? कल वाली वीडियो हमने देखी है, नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको जाके देखें। कल बताया था लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट माइनस और राइट लेफ्ट प्लस, सेम माइनस डिफरेंट प्लस। तो यहाँ सेम है तो माइनस हो जाएंगी। स्टार्टिंग वो किधर से कर रहा है? बाएं छोर से कर रहा है, तो फ्रॉम इंग्लिश में लेफ्ट के साथ लगा तो हमारी जो पोजीशन आएगी वो लेफ्ट से ही आएगी। कौन सा अक्षर है? 18वां के बाएं 12वां, तो 18 माइनस 12 कितना हो गया? 6। अब ये जो 6 पोजीशन आई वो किधर से आ रही है? आपकी लेफ्ट से। अब सवाल को जो छोड़ा था उसको पढ़ो। अब अर्धांश वाले क्वेश्चन की बात हो रही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। लेफ्ट से ही पोजीशन आ गई। पहली कंडीशन अर्धांश वालों की क्वेश्चन होगी क्या होती है कि लेफ्ट से पोजीशन का होना जरूरी है। लेफ्ट से ही है, बाई चांस अगर ये राइट से आ जाती तो उसको चेंज कर लेते लेफ्ट में, वो अगले एग्जाम्पल में आएगा। ठीक, ये लेफ्ट से ही है पोजीशन, ठीक है जी। उसके बाद जब लेफ्ट से छठा स्थान है तो वो कौन से अर्धांश में आता है? अगर मैं बात करूं 1 से लेके 13 तक लेफ्ट से जो पोजीशन होती है वो फर्स्ट की होती है, फर्स्ट हाफ की, और 14 से 26 क्या होती है? सेकंड हाफ की होती है। तो ये 1 से 13 के बीच में ही तो आ रही है 6 संख्या। अब जो 6 संख्या बीच में आ रही है तो फर्स्ट हाफ में होगी। अब फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ कैसा लिखा उसने? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो क्या करना है? 14 में से घटाना है। तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 6 यानी कि 8, और 8 किसका कोड होता है? H। तो आपका आंसर क्या हो गया? H। समझ में आया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो ये तो समझाने में टाइम लगा, क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको पेन उठाना पड़ेगा? बायां सबसे पहले पोजीशन निकालो, बायां माइनस 18 माइनस 12 6। कौन से अर्धांश में? पहले में। कैसा लिखा? उल्टा। क्या करोगे? 14 में से, तो 14 में 6 गया 8। 8 किसका कोड? H का। कोड याद होने बहुत जरूरी है। कोड याद करने की ट्रिक मैंने बताई हुई है पहली वीडियो में, और अपोजिट की बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, देखना उसको जरूर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी में। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं छोर से
तब दाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर के बाएं तीसरा अक्षर, दाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? थर्ड लेटर वो की बात कर रहा है वो, ठीक है। सवाल नोट करते चलेंगे। सबसे पहले अर्धांश भूल जाओ। पोजीशन फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है? इस तरीके से आएगा, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स देन विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम राइट। फ्रॉम लगा हुआ है राइट के साथ। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से कर रहा है? दाएं छोर से, तो पोजीशन हमारी राइट से आएगी, दाएं से आएगी। कौन सा अक्षर था? 18वां के बाएं, दाएं के बाएं क्या होता है? प्लस। 18 + 3 कितना हो गया? 21। अब ये 21 पोजीशन हमारी राइट से आ रही है, और अर्धांश वाले क्वेश्चनों में पोजीशन का लेफ्ट से होना बहुत जरूरी है। क्या करोगे? 27 में से इस पोजीशन को घटाओ, 27 - 21 यानी कि 6। अब ये पोजीशन जो 6 आई, ये किधर से आ गई? आपकी लेफ्ट से, ठीक है। हमें लेफ्ट से ही तो चाहिए होती है अर्धांश वाले क्वेश्चनों में, पोजीशन जो चाहिए होती है। अब लेफ्ट से जो छठा लेटर होगा वो कौन से अर्धांश में होगा? पहले में। अब पहला अर्धांश उसने कैसा लिखा? विपरीत। तो क्या करोगे? 14 में से 6 घटा दो, 8। किसका कोड हो गया? H। समझ में आया? पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बस ये वाला स्टेप बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब सेकेंड हाफ वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं छोर से 18वें अक्षर के, दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है जी। If the second half of the alphabet series is reversed, then which letter is 11th to the right of 18th letter from right? Right from किसके साथ लगा? Right के। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से कर रहा है? दाएं छोर से, तो पोजीशन हमारी किधर से आएगी? दाएं से आएगी। कौन सा अक्षर था? 18वां। दाएं के दाएं क्या करना है? -18 - 11 कितना हो गया? 18 - 11 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 7। ये पोजीशन हमारी किधर से आ रही है? राइट से। किधर से आ रही है? राइट से, ठीक है जी। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें तो पोजीशन को लेफ्ट से लेके आना है, तो लेफ्ट से कैसे आएगी? 27 - 7 यानी कि 20। अब ये पोजीशन हमारी लेफ्ट से आ गई। अब लेफ्ट से पोजीशन 20 कौन से अर्धांश में? बोलो कौन से अर्धांश में? सेकेंड। और सेकेंड कैसा लिखा है? विपरीत। तो क्या करोगे? 40 में से घटा दोगे, 40 - 20 यानी 20 ही रहेगा। और 20 किसका कोड होता है? टी का, T20। क्लियर हो गया? तो आंसर आपका क्या हो गया? टी। आप इसको लिख के करेंगे ना तब भी आंसर टी आएगा। अगर आपको उससे कम समय लग रहा हो इस वाले सवालों में तो इसे फॉलो करना, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और ले देते हैं इसका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं, बाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा होगा? 6th लेटर पूछ रहा है वो। कौन सा लेटर पूछ रहा है? 6th। ठीक है, तो अर्धांश को भूल जाओ, पहले पोजीशन निकालो। शुरुआत किससे कर रहा है? बाएं से। फ्रॉम इंग्लिश में किसके साथ लगा हुआ है? लेफ्ट के। पोजीशन किधर से आएगी? लेफ्ट से ही आएगी। कौन सा अक्षर था? 18वां। के राइट कितना हो गया? राइट के लेफ्ट, लेफ्ट के राइट क्या होगा? प्लस 18 और 6 24। पोजीशन किधर से आ गई? लेफ्ट से। लेफ्ट से ही तो पोजीशन चाहिए होती है हमें, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना। अब कौन से? लेफ्ट से 24 पोजीशन कौन से अर्धांश में? द्वितीय में, सेकेंड हाफ में। सेकेंड कैसा लिखा है? विपरीत। क्या करोगे? 40 में से घटाओगे तो 40 - 24 कितना हो गया? 16। किसका कोड होता है? पी। तो आंसर क्या हो गया आपका? पी। क्या पेन उठाना पड़ेगा क्या? बताओ। क्लियर हो रहा है ना? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब एक चीज़ ये आती है, क्वेश्चन को घुमा के किस तरीके से पूछ लेता है वो भी देख लो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाएं
छठा अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से अगर सवाल आए, क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, हमें नहीं घूमना। तो सबसे पहले अर्धांश उल्टा है, सीधा है, भूल जाओ। फ्रॉम किसके साथ लगा है, लेफ्ट के, तो हमारी पोजीशन किधर से आएगी, लेफ्ट से। शुरुआत किधर से कर रहा है, बाएं छोर से, तो बाएं से आएगी। ठीक, 18वां अक्षर है, बाएं छोर से 18वां अक्षर के बाएं छठा, तो 18 - 6 कितना हो गया जी, 12। पोजीशन किधर से आ रही है, लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 12वीं पोजीशन कौन से अर्धांश में होगी, फर्स्ट में। फर्स्ट तो उल्टा नहीं लिखा ना उसने, द्वितीय तो कभी इसको भी 40 में, जहां भी द्वितीय अर्धांश देख लो 40 में घटाने लग जाओ, नहीं। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ की पोजीशन है और फर्स्ट हाफ थोड़ी ना उल्टा लिखा है। और लेफ्ट से 12वां लेटर हमें पता है एल होता है, तो इसमें कोई चीज़ नहीं घटानी। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ठीक है जी, ठीक। अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी इसमें, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। देखो, जो फर्स्ट हाफ का जो जी लेटर है और सेकंड हाफ का जो टी लेटर है, ये सेम रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया है कि फर्स्ट हाफ का कौन सा लेटर है जो सेम रहता है, इधर से भी और इधर से भी, वो जी है, और सेकंड हाफ का टी। जी और टी एक दूसरे के विपरीत है ना। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि इसे 40 में घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या 14 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 14 में 7 घटाओगे 7 ही आएगा, 40 में 20 घटाओगे 20 ही आएगा। तो ये सेम रहते हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के। क्लियर है जी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आया था आपका एग्जाम में और पूछे भी गए हैं, टू अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स according to the English dictionary। ठीक है, वर्ड आपको दिए हैं रिपे, रेंडर, रिप्लेस, रिपेल और रिपीट। ठीक है, सवाल का अर्थ समझ रहे हो। एसएससी में और स्टेट के एग्जामों में इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है क्या, कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। टू अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी आप सभी ने देखी है, ठीक है जी। उसमें जो इतनी मोटी डिक्शनरी में अगर कोई हमें शब्द ढूंढना होता है तो हम कितने आसानी से ढूंढ लेते हैं, है ना। कैसे, क्योंकि उसमें जो वर्ड अरेंज होते हैं ना वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक, अब इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। एसएससी में बहुत पूछे जाता है एक क्वेश्चन इस तरीके का, अब तो स्टेट में भी पूछने लगे हैं। कैसे, ये कि इन शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके ये बताना है कौन सा पहले आएगा कौन सा उसके बाद में, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे तक लेटर कॉमन होगा। अगर पहला ही लेटर अलग अलग दे देगा तो सवाल हो जाएगा बहुत आसान, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 लेटर स्टार्टिंग के कॉमन है, आर ई आर ई आर ई आर ई, काट दो, मतलब ही नहीं है इससे। ठीक, पहला लेटर अब इसमें क्या बचा, पी एन और पी पी पी, क्योंकि 2 जो कॉमन लेटर होंगे ना उन्हें काट देंगे, उनसे मतलब ही नहीं होता। अब ध्यान से देखो, 4 में P है और 1 में N है, तो N और P में अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है। N का कोड होता है 14 और P का होता है 16, तो कौन सा पहले आता है आपका N। अब इसका नंबर क्या था, 2, तो इसका मतलब इन 5 में सबसे पहले ये लिखा होगा। ये इसका नंबर आ गया, तो अब इसको काट दो, इसको दोबारा चेक नहीं करना है। क्लियर है जी। उसके बाद 4 में P है, स्टार्टिंग का लेटर सब में कॉमन है, तो इसको काट दो। अगला लेटर हम देख रहे हैं, इसमें A है, इसमें अगला लेटर L है, इसमें अगला लेटर E है और इसमें अगला लेटर E है। तो A, L और E में कौन सा पहले आता है, तो A, L, E में A पहले आता है, क्योंकि A का कोड क्या होता है आपका 1, तो इसका नंबर क्या था 1। क्लियर है, इसका भी काम खत्म। इसको आप दोबारा चेक नहीं करना, कभी दोबारा चेक करने लग जाओ। L और E में अगर हम बात करें तो कौन पहले आएगा, E पहले आएगा, क्योंकि E का कोड 5 है और L का कोड है 12। अब E जो है वो 2 में है और L जो है 1 में, तो इसका मतलब ये दोनों इससे पहले आएंगे, तो ये कहाँ पहुँचेगा, सबसे लास्ट में पहुँचेगा।
अब इन दोनों में कौन पहले आएगा, तो ई को काट के अगले लेटर पे पहुंचो। इसका अगला लेटर है एल और इसका अगला लेटर है ए, तो एल और ए में कौन पहले आता है, तो एल और ए में ए पहले आता है। इसका नंबर क्या है 5 और इसका नंबर है 4। ये जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा 21543। यानी कि डिक्शनरी में सबसे पहले इन पांचों में रेंडर होगा, उसके बाद आपका रिपे होगा, उसके बाद रिपीट होगा, फिर रिपेल होगा और फिर रिप्लेस होगा। तो इस तरीके के सवाल इस तरीके से करने हैं आपको। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दूसरी चीज़, इस टाइप को घुमा के भी पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे, वो ये पूछ लेता है कि इन पांचों में कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। तो तीसरे स्थान पे कौन सा आया, 5वें नंबर का। तो 5वां नंबर किसका था, रिपीट। तो इन पांचों में तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, रिपीट। या तो वो अरेंज करवा लेगा या पूछ लेगा तीसरे पे कौन सा आएगा या चौथे पे कौन सा आएगा। ये सवाल दो तरीक़ों से मालूम किया जा सकता है, दोनों ही मैंने इसको एक सवाल में ही समझा दिए हैं। ठीक है, आपके पास जो भी किताब हो उसमें से इन क्वेश्चंस को करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सवालों की ओर। नेक्स्ट टाइप के सवाल किस तरीके से होंगे, ये जो सवाल अब मैं कराने जा रहा हूँ UPSSC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इस तरीके, लेकिन पहले केवल बैंकिंग में ही पूछे जाते थे। सवाल क्या था, इस तरीके से आते हैं कि शब्द कंट्रोवर्शियल के तीसरे चौथे 11वें अक्षरों को मिलाकर यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका पहला अक्षर उत्तर होगा। एक से अधिक बनेंगे तो एम उत्तर होगा, कोई नहीं बनेगा तो एक्स उत्तर होगा। इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होगी, कुछ भी हो सकता है MX। ठीक है, अब ध्यान से देखो, शब्द कंट्रोवर्शियल का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर ये है, चौथा ये है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां ये है N, T और I। इन तीन अक्षरों को मिलाकर यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा होगा, केवल एक, तो उसका पहला अक्षर उत्तर। एक से अधिक बन जाते हैं तो M और कोई नहीं बनता है तो X। अब इतने बड़े इंजीनियर तो हम हैं, अगर हमें कुछ वर्ड दे दिए तो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका अर्थ पूछने लगे ना आपसे कि इसका अर्थ भी तो बताओ, अर्थ मत पूछो, हम तुमने बनाने हो गया था, हमने बना के दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। अर्थ भले से लिखने को नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, क्या कि अर्थ लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन वो जो आप शब्द बना रहे हो ना, वो डिक्शनरी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उटपटांग बना दो। तो देखो इससे कौन कौन से शब्द बन रहे हैं मीनिंगफुल। एक तो आपका बन रहा है टिन का अर्थ क्या होता है, जस्ता, जो धातु होती है। और एक बन रहा है आपका निट का अर्थ क्या होता है, लीक या मूर्ख। ठीक है, जो सिर में होती है ना जूं का अंडा, उसको हिंदी में बोला जाता है लीक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, निट। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप ये इस तरीके से बना दो NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलने वाली, इसमें मीनिंगफुल वर्ड पूछ रहा है। अब एक से अधिक बन गए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे आपको NTIMX, तो आंसर क्या हो गया आपका M। 5 ऑप्शन है, जाहिर सी बात है बैंकिंग में पूछा गया था, लेकिन अब स्टेट के एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगे हैं। कैसे, सवाल क्या था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्लियर हो गया ना अच्छे से। ठीक, सवाल ये था आपका, शब्द पर्सनैलिटी के तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें अक्षरों को मिलाकर यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका अंतिम अक्षर उत्तर होगा। एक से अधिक तो M, कोई नहीं तो X। ये सेम सवाल UPSSC
जूनियर असिस्टेंट 2019 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। पहले बैंकिंग में आते थे, अब स्टेट की रीजनिंग को बहुत टिपिकल कर दिया, इसी वजह से एक सवाल या तो सब फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड में, उठा के देख लेना, यही सवाल था। और जो ऑफलाइन मेरे से पढ़े हुए हैं उनके नोट्स में भी ये सवाल होगा, मैंने करा रखा होगा, ठीक है। क्या है इसमें? तीसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और 10वां, यानी कि RSOA और T, इन पांचों को मिला के कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। एक बन गया तो उसका लास्ट का अक्षर, एक से अधिक M, कोई नहीं तो X, तो इससे केवल एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था। अब वो क्या था? आपका रोस्ट। अब आप कह रहे हो कि आपने कैसे एकदम से बना दिया? प्रैक्टिस, यही चीज़ तो होती है। आप भी अभ्यास करो, इस खाली समय का फ़ायदा उठाओ। ये नहीं कि हम बरसाती मेंढक बन जाएं कि जब वैकेंसी आएगी, जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, जब एडमिट कार्ड निकल जाएगा तभी हम तैयारी करेंगे। नहीं, इस समय पे जो इस समय का यूटिलाइज अच्छे से कर रहा है ना, वो फ्यूचर में कामयाब होना है। और इस समय आपको ये भी पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब वालों की कितने मज़े हैं, ठीक है। मज़े का मतलब घर पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं प्राइवेट में नहीं आ रहे हैं कुछ कंपनीज़ में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का अपना एक अलग मज़ा है। तो इस समय का पूरा आपको सदुपयोग करना है। घर बैठे आपके मोबाइल पे चीज़ें मिल रही हैं, वीडियो ही तो देखनी है, पंखे या AC में बैठ के या कूलर में बैठ के, ठीक है। तो इससे केवल एक मीनिंगफुल वर्ड बना, रोस्ट। अब इसका अंतिम अक्षर क्या है? T, तो आंसर क्या हो गया आपका? T। क्लियर है? इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें RSTMX, तो आंसर क्या हो गया आपका? T। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप के सवालों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के सवाल जो हैं, चलो जी देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के सवाल में किस तरीके से पूछा गया था, ये भी आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था। और ये पहले जो सवाल था आपका, वो उसमें पूछा गया था जो एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपी कांस्टेबल का। 3 सवाल पूछे गए थे इस तरीके के। सवाल ये था RUSGA, इसको नंबरिंग दी हुई थी इन्होंने 1 3 5 7 9, ऑप्शन दिए हुए थे 4, ये थे आपके 7 9 5 3 1, ऑप्शन दूसरा था 5 3 7 9 1, उसके बाद था आपका 9 5 7 1 3, और अगला था आपका 1 9 7 3 5। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी कांस्टेबल के 2014 के एग्ज़ाम में इस तरीके के, और जूनियर असिस्टेंट में ये सवाल पूछा गया था। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। अगर देखो, वैसे तो देख के आपको पता चल गया होगा कि इसका क्रम क्या बनना है और शब्द क्या बनना है। जो अच्छे से तैयारी करते हैं, लगातार पढ़ाई के टच में, उन्होंने तो बना दिया होगा। और जो पढ़ाई के टच में नहीं रहते, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं उसमें पता ही नहीं चलता। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इन सवालों को करने का। जो ही आपको क्रम दिया हो ना, इस क्रम में रखते चले जाओ। हर ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा जो आपने पढ़ रखा होगा। देखो, इसको अगर मैं रखता हूँ G, 9वां नंबर किसका? A का, 5वां नंबर S का, तीसरा नंबर U का और पहला नंबर R का, तो क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है? आपने पढ़ा है कभी? तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? दूसरे ऑप्शन को रख के देखो। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? S, तीसरे नंबर पे U, G, 9 पे A और 1 पे आपका R, शुगर। अर्थ क्या होता है? चीनी। पढ़ा है सभी ने? तो ऐसा शब्द एक ही मिलेगा इन 4 ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर B। यूपी कांस्टेबल में 3 सवाल पूछे गए थे 2014 जो एग्ज़ाम हुआ था, और ये 2019 यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था सवाल, ठीक है। तो अर्धांश वाले क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाले, वो हो गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पे ही पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपको भी पता है वैकेंसी तो आएंगी ही, ठीक है। तो पहले से तैयारी होगी तो एग्ज़ाम अच्छे से निकलेगा, ठीक है जी। धन्यवाद।